सादर अभिवादन। आपका दिन शुभ हो। अगर आपकी उम्र 50 साल के आसपास है, आप 50 होने को हैं या 50 से कुछ ऊपर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह अनुभूत तथ्य है। उसका प्रयोग हमने अपने ऊपर किया है और शास्त्रों में भी यह विधि वर्णित है। तो हम इसको करने की विधि, इससे होने वाले लाभ के बारे में आपको बताएंगे और आप अपने जीवन में मौजूद तमाम समस्याओं को समझकर उनसे निजात पा जाएंगे। आइए 50 साल के आसपास के लोगों के जीवन के आधार पर तथ्यों पर कुछ बात करते हैं। जब आप 50 साल के होते हैं तो या तो अपने जीवन में आप उपलब्धियों को प्राप्त कर चुके होते हैं या तो आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं। दोनों ही स्थितियों में आपका मन, आपका शरीर थकने लगता है। जो ऊर्जा 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आपके पास थी, 15 साल की उम्र में आपके पास थी, वह ऊर्जा थकने लगती है, कम होने लगती है। और आपके साथ क्या होता है? आपका मन तमाम चीजों से भागने लगता है। जो कार्य, जो हिम्मत, जो पराक्रम आप 20, 30, 40 साल के दौरान कर ले जाते थे, दिखाते थे, उससे आपकी दूरी बनने लगती है। आपका शरीर, आपका मन यह कहने लगता है कि अब संभव नहीं है। किंतु जो विधि मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर आपने उसका पालन किया तो इन तमाम समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। पुनः वही आपकी ऊर्जा आपके शरीर से आपके मन चाहे कार्य को करवा देगी और आप अपना अभीष्ट प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन की शुरुआत में ही उपलब्धियां हमको मिल जाती हैं, फिर एक विरक्ति का भाव 50 साल की उम्र में आने लगता है। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, गृहस्थ जीवन के तमाम बोझ उसके 50 साल की उम्र में उसके पास मौजूद होते हैं। वह व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थक तो जाता है, इच्छा तो होती है सभी कार्य में सहयोग करने की, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम न होने के कारण वह व्यक्ति परिवार में, समाज में योगदान न करके हताशा, निराशा और चिड़चिड़ेपन और अवसाद की तरफ बढ़ जाता है। ऐसे लोग जिन्होंने उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया है, जिस मेहनत, हौसले, पराक्रम से उन्होंने उपलब्धियों को प्राप्त किया, उन उपलब्धियों को बरकरार रखने में ही उनका शरीर जवाब देने लगा, उनका मन जवाब देने लगा। और समस्या सबसे बड़ी जो 50 साल के बाद होती है वो होती है कि आप न युवा हैं, न आप बच्चे हैं कि पिता का साया पूर्ण रूप से, सक्षम रूप से आपके साथ मौजूद हो। यह भी हो सकता है कि आपके बच्चे, आपकी अगली पीढ़ी पूर्ण रूप से सक्षम न हो। यह भी हो सकता है आपके साथ कि जो कार्य आप करना चाहते हो उसके उचित संसाधन आपके पास मौजूद ना हो और
भौतिक जीवन में आप कमजोर साबित हो रहे हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा गिर रही, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब करना क्या है, आप ध्यान से सुनिए। 50 साल की उम्र में अगर वर्णाश्रम को देखा जाए, हमारे वैदिक और सनातन पद्धति को देखा जाए, तो 0 से 25 साल के बीच में, व्यक्ति के जन्म से 25 साल के बीच में उसको विद्या अध्ययन करना होता है, शुद्ध शरीर का निर्माण करना होता है, शरीर में बल और पौरुष इकट्ठा करना होता है, और गृहस्थ जीवन के लिए उसको तैयार होना होता है। पुराने पद्धतियों में, आश्रमों में योग्य विद्वानों, मनीषियों, ऋषियों के सानिध्य में, जिसे गुरुकुल कहा जाता था, बालक जाता था और ज्ञान योग्यता अर्जित करके वहां से निकलता था। फिर 25 साल के बाद वो आके वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, उसका शुभ विवाह होता था, वो संतान उत्पन्न करता था, उनका पालन पोषण करता था, और एक तरह से जो ऋण माने जाते हैं, समाज का ऋण, माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, पृथ्वी का ऋण, इस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब वो इस पृथ्वी पर आता है तो तमाम तरह के ऋण उसके पास होते हैं। व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में 25 साल से 50 साल के बीच में इन सारे ऋणों को उतारते हुए, अपने परिवार समाज का भरण पोषण करते हुए 50 साल की स्थिति तक पहुंचता है, जहां उसकी संतान 10 से 20 साल के बीच में होती है। माता पिता मौजूद होते हैं तो अशक्त होते हैं, नहीं तो उनका आशीर्वाद मिलना भौतिक रूप से बंद हो चुका होता है। आपके युवा अवस्था के साथी अपने अपने गृहस्थ जीवन में फंसे होते हैं, और आपके साधन संसाधन भी कभी कभी किसी जातक के लिए सीमित होते जाते हैं। इन परिस्थितियों में आपका मन, आपका शरीर दोनों थकने लगता है, जवाब देने लगता है, एक विकल्प ढूंढना चाहता है, एक सहयोग ढूंढना चाहता है, और ऐसा होते होते 50 साल तक पहुंचने के बाद हमारे आश्रम पद्धति में 50 साल से 75 साल के बीच के जीवन को वानप्रस्थ जीवन के रूप में माना गया है, कि मानसिक रूप से आप अपनी अगली पीढ़ी को बागडोर देने के लिए तैयार होते जाइए। समाज में और परिवार में, घर में जो भी चीजें मौजूद हैं, उनके प्रति आसक्ति को समाप्त करते रहिए, मोह का त्याग करते रहिए, अधिकार को कम करते रहिए। इस तरह से वानप्रस्थ जीवन में आप समाज में, घर परिवार में रहते हुए भी एक बारीक रेखा से दूरी बना लीजिए, एक रेखा बना लीजिए कि ठीक है, हम अपने भोजन में, हम अपने रहन सहन में, हम अपने परिवार में समझौता करके रहेंगे, और किसी भी तरह का अधिकार अगली पीढ़ी पर थोपने का प्रयास नहीं करेंगे। तो वानप्रस्थ, हमारे आश्रम पद्धति में वानप्रस्थ में मुख्य रूप से यही होता था कि आप समाज परिवार में रहते हुए भी मोह का त्याग करिए, और धीरे धीरे जो है चीजों को, जिन चीजों को आपने
25 से 50 साल के बीच में अपने पौरुष से इकट्ठा किया था, उन चीजों को अगली पीढ़ी को देते हुए, सौंपते हुए उन चीजों से मोह त्यागने का कार्य प्रारंभ कर दीजिए। 118 वर्ष परम आयु मानी गई है कलयुग में गृहस्थ जीवन की, आदमी की। तो अगर आप 75 के बाद जीवित हैं तो वर्णाश्रम व्यवस्था कहती है कि आप गृह का पूर्ण रूप से त्याग करके जो है एकांत सेवन करिए, मंदिरों में जाइए, हिमालय की तरफ बढ़िए, या घर पर ही हैं तो आसक्ति मोह पूर्ण रूप से त्याग दीजिए। यह स्वीकार करिए कि हम दुनिया में हैं लेकिन हमारे अंदर दुनिया नहीं। आप अपनी मौजूदगी भौतिक रूप से तो बनाए रखिए, किंतु आत्मिक रूप से आप इस दुनिया में ना होने की ही स्थिति पैदा करिए और अपना किसी के ऊपर अधिकार थोपने का कोशिश ना करिए। एक सामान्य जानकारी थी आश्रम पद्धति की। कलयुग में इस व्यवस्था में आश्रम पद्धति का पूर्ण रूप से पालन करना संभव नहीं है, परंतु फिर मैं पुनः असली विषय पर आता हूं कि 50 साल के बाद हम क्या कर सकते हैं। वो कौन सी क्रिया है कि जिसको करके एक तरह से पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं, नव जीवन प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, मैं आपको बताता हूं। एक चीज और जान लीजिए कि 0 से 50 साल तक के जीवन का मतलब यह है कि आप अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा व्यतीत कर चुके हैं। वो असफल रहा हो, सफल रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके जीवन में उपलब्धियां हैं, नहीं हैं। 50 साल की उम्र में इस चीज का मतलब कम हो जाता है। आपके पास स्कूलों की, कॉलेजों की कितनी बड़ी या छोटी डिग्रियां मौजूद हैं, इनका भी मतलब बहुत कम हो जाता है। तो अब इस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो मैं आपको तुरंत बता देना चाहता हूं, इसको आप गांठ बांध लीजिए कि 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 50 में आप कुछ कम भी हो सकते हैं, 50 साल से कुछ ऊपर भी हो सकते हैं। उस पीरियड में एक तो आप अपने जीवन का एक लक्ष्य और एक दिशा निर्धारित कर लीजिए। अगर आप उपलब्धियों को प्राप्त कर चुके हो या गृहस्थ जीवन में बुरी तरह से झंझावतों में फंसे हो, आपके पास समय कम है, आपके पास जीवन कम है, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए तो अभीष्ट को प्राप्त करने में सक्षम हो गए और यह क्रिया आपको तनाव और अनिद्रा से भी बचा के आपको स्वस्थ, निरोग और ऊर्जावान बनाएगी। आपको करना क्या है? यह क्रिया आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। सुबह के समय चैतन्य अवस्था में करना है, रात के समय आपको सोते वक्त करना है और इसी क्रिया के साथ आपको नींद में चले जाना है। आपको इस क्रिया को अपने ऊपर कम से कम 25 से 30 दिन तक करना है बिना नागा। आप अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन प्राप्त करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह शास्त्रों में वर्णित है, योग विद्वानों ने, योगा के जानकारों ने इसका प्रयोग किया है
और हमने खुद प्रयोग करके इसका लाभ उठाया है और इसको अपने जीवन में महसूस किया है, बहुत फर्क पड़ा है। सुबह के समय दैनिक क्रिया से निवृत्ति के बाद आप सीधा लेट जाइए और सांस लेना शुरू कर दीजिए। सुबह के समय आपका सांस थोड़ा लंबा होना चाहिए। आप सांस खींचते हुए यह महसूस करिए कि नीले आकाश में सफेद बादलों से निकलने वाली प्राण वायु को हम अपने शरीर में नाक के द्वारा, नथनों के द्वारा अवशोषित कर रहे हैं और वह प्राण वायु धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमारे नाभि स्थान तक जा रही है। आपको जोर लगा के कोई कार्य नहीं करना है। आपको धीरे धीरे स्वतः इस सांस के आने और पुनः जो है आप सांस को धीरे धीरे नाभि स्थान से ऊपर निकालते हुए नाक से बाहर करिए और कुछ क्षण तक यह महसूस करिए कि हमारे शरीर से निकलने वाली गंदगी दूर ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है। ये 10 से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक आप सुबह के समय कर सकते हैं चैतन्य अवस्था में। इसका आपको लाभ मिलेगा। ये संतुलित जीवन को बनाने में योगदान करता है। दूसरा, प्राण के श्वास के संतुलन को बढ़ाता है, आपकी क्षमता को बढ़ाता है और चेहरे पर आपके चमक लाता है, आभा मंडल को सक्रिय करता है। मुख्य प्रयोग इसका रात को करना है। आप भोजन करने के बाद जब सोने जाते हैं, होना यह चाहिए कि जहां आप सोएं शोरगुल ना हो, बहुत कोलाहल ना हो, एकांत हो, कोई बहुत विघ्न बाधा ना हो। फिर आप सोना शुरू करिए, सीधा लेट जाइए और इस भावना के साथ लेटिए कि हम अपनी आत्मा को प्रकृति के साथ जोड़ रहे हैं। हमारी आत्मा प्रकृति के साथ जुड़कर हमारे शरीर के अंदर तमाम तरह की जो गंदगी है, तमाम तरह के जो विकार हैं, कई जन्मों के प्रारब्ध जो हमारे साथ चल रहे हैं, भौतिक रूप से पाप पुण्य के रूप में फलित होकर हमारे जीवन को कभी कभी आनंदित तो कभी कभी कष्टमय बना रहे हैं। आज हम अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ एकाकार कर रहे हैं। परमात्मा की ऊर्जा हमारे नाभि स्थान तक आ रही है। इस समय आप ब्रह्मांड से एक लव को अपने नाभि तक आते हुए महसूस करें। उसी क्षण आप साक्षी भाव से पुनः श्वास को लीजिए। जो प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है, बस आपको श्वास को, प्राण वायु को नथुने से शुरू होकर नाभि स्थान तक जाते हुए साक्षी भाव से देखना है कि एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत नाकों से घुसते हुए हमारे नाभि स्थान तक जा रहा है और उस स्थान को आभामय, स्वर्णिम आभामय बना रहा है। आपको अपने मन के अंदर कोई विचार नहीं लाना है, कुछ सोचना नहीं है, ताकत से कुछ करना नहीं है। कुछ देर तक इन्हीं श्वासों को नाभि स्थान तक आते हुए और जाते हुए केवल देखना है। एक परिस्थिति ये आएगी 10 से 15 मिनट, 20 मिनट के बीच में कि आपकी आंखें ढपने लगेंगी, आप सुस्त होने लगेंगे, आप नींद में जाने लगेंगे
आपको साक्षी भाव से देखना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब लगे कि नींद में हम जा रहे हैं, उसी समय आप ईश्वर को मानते हैं, अगर ऊर्जा को मानते हैं, आप उस ऊर्जा को प्रणाम करते हुए नींद में चले जाइए। इस समय इस तरह की नींद जब आपको मिलेगी, शरीर के अंदर के जो सारे गंदगी हैं, जो विकार हैं, वह ऊर्जा आपके शरीर में मौजूद होकर उन सारे विकारों को धीरे धीरे दूर कर देगी। और इस तरह की निद्रा में जाने के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आप महसूस करिएगा 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने के बाद कि आपकी ताकत में, आपकी इफिकेसी में, सोचने की क्षमता में, चेहरे की चमक में 1 महीने के अंदर ही जमीन आसमान का अंतर आ गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसमें आप कर सकते हैं, चूंकि यह क्रिया आपको नींद में भी चैतन्य बनाए रखती है, तो यहाँ आप ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की ऊर्जा से अगर किसी विषय को लेके आप परेशान हैं, आप कोई चीज चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रही है, आज जो कुछ आप पाना चाहते हैं, मानसिक रूप से उस ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा से मन ही मन उसको बताइए, उस ऊर्जा से निवेदन करिए कि हे अपार ऊर्जा, हे अपार ऊर्जा के स्रोत, हमको यह चीज चाहिए। हम पूर्ण रूप से समर्पित होकर कर्म करेंगे, लेकिन हमारी उपलब्धियों में यह चीज हमको चाहिए। निश्चित रूप से वह चीज, वो घटनाएं आपके जीवन में फलित होने लगेंगी जिसकी आपको अपेक्षा है। दूसरी चीज, आपको अपने जीवन में किसी प्रश्न का जवाब न मिल रहा हो, आप किसी समस्या में हो, उसका समाधान न मिल पा रहा हो, तो चूंकि मैं बता दे रहा हूं कि यह एक तरह से नींद में चैतन्यता लाने की क्रिया है। यानी आप सो तो रहे हैं, लेकिन आपका अचेतन मन सक्रिय है। आप नींद में जाते हुए स्पष्ट रूप से उस अपार ऊर्जा के स्रोत से सीधा और स्पष्ट प्रश्न रखिए। आपको स्वप्न में आपके प्रश्न का स्पष्ट जवाब मिल जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति के रूप में आपको आके बताएगा या प्रतीक के रूप में, इशारे के रूप में आपको समझा दिया जाएगा। ज्यों-ज्यों यह प्रक्रिया या ध्यान या साधना आपके जीवन में आगे बढ़ती जाएगी, आपके जीवन में आपके जो भी प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का जवाब स्वप्न के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन अभीष्ट लक्ष्यों को आप पाना चाहते हैं, प्रकृति की ऊर्जा आपको उस लक्ष्य के मध्य आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करती रहेगी और आपके लिए एक सुगम पथ स्पष्ट कर देगी जिस पर आपको चलना है। आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे भौतिक रूप से, और स्वप्न में आपकी समस्याओं के निराकरण का कैसे हो, यह स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगा। भौतिक रूप से जो तुरंत में आपको समस्याएं हैं, जैसे अनिद्रा और तनाव, इस क्रिया के बाद आपके नींद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, आपको पूर्ण नींद आएगी,
कार्टिसोल या जो भी हार्मोन्स तनाव को बढ़ाते हैं उनका सिक्रीशन कम हो जाएगा और मूड एलिवेटर जो होते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो हमारे जीवन में प्रसन्नता लाते हैं, उनका सिक्रीशन श्रावण हमारे शरीर में बढ़ जाएगा। तो लक्ष्य को लेकर, जीवन को लेकर, लक्ष्य प्राप्ति को लेकर आपका पुनर्जन्म हो जाएगा और स्पष्ट रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और यह आपका पुनर्जन्म होगा। एक नया जीवन मिलेगा, नए लक्ष्य होंगे, नई प्राप्ति होगी। बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपकी महत्वाकांक्षाएं समय काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाई जाए। जैसे कि सूरज पर पहुंच जाने की महत्वाकांक्षा लेकर अगर आप इस क्रिया में जाते हैं, तो अगर इस क्रिया के द्वारा आपको सूरज के नजदीक पहुंचा दिया जाएगा, आप वह ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर जल जाएगा। बस महत्वाकांक्षाएं और प्रश्न तो स्वप्न में आप कोई भी स्पष्ट रूप से पूछ सकते हैं, उसका जवाब धीरे धीरे जो भी आपकी क्रिया गहरी होती जाएगी, साधना गहरी होती जाएगी, स्पष्ट जवाब आते जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए, साधनों की सुगमता के लिए आपकी जो महत्वाकांक्षा हो, जो लक्ष्य हो, स्पष्ट हो, समय काल परिस्थिति के अनुकूल हो, तो निश्चित रूप से मिलेगा। 50 साल की उम्र के आसपास के सभी लोगों से आग्रह है कि अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार इस क्रिया को करके बाकी के थोड़े से जीवन को सुखी, सफल और अच्छा बनाइए। आपका दिन शुभ हो। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भविष्य में इस तरह की आध्यात्मिक और ज्योतिषीय स्थिति को हम आपके सामने लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल राष्ट्रीय जीवन को, तो अंदर उसमें तमाम ऐसे वीडियो हैं जो आपके जीवन से संबंधित हैं, ज्योतिष से संबंधित हैं। उसको आप देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज मैं ज्योतिषीय रूप से आपको बता देना चाहता हूं, जब आप 50 साल की उम्र में राहु के प्रभाव में होते हैं तो आपका अटैचमेंट बढ़ जाता है, चीजों के प्रति मोह, आकर्षण, कर्म, दौड़ना, धूपना, भागना, ये चीजें अगर राहु के प्रभाव में है 50 साल के आसपास तो ये चीजें बढ़ जाती हैं। वहीं अगर आप केतु के प्रभाव में हैं, इन चीजों से विरक्त हो जाते हैं। हमें इन्हीं दोनों चीजों में संतुलन के लिए इस क्रिया को करके अपने अभीष्ट को, लक्ष्य को प्राप्त करना है, प्रश्न का हल निकालना है, जीवन को सुगम बनाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।